इन्होंने किसी को मारा है। ये सब कुछ, ये खेल तमाशा इस मुल्क के अंदर इसलिए रचाया गया है कि लब्बैक किसी की पावर के बगैर, लब्बैक किसी की हमायत के बगैर अपने नजरिए पर कायम है। मैं इस रोड के ऊपर से गुजरूं, ये रोड पाकिस्तान के अंदर आता है, ये जनरल के नीचे आता है, ये एसपी के नीचे आता है, ये डीएसपी के नीचे आता है, ये वजीर आजम के नीचे आता है, ये वजीर आला के नीचे आता है। किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें? खटता हूँ कांटे की तरह दिले यज़्दा में मैं। हमने मिलाद शरीफ की रैली की और मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा या चले हज़ारा कहें, हज़ारा की तारीख की सबसे बड़ी रैली और इतनी खूबसूरत रैली। हमने इख्तिताम किया उसका। इख्तिताम करने के बाद जब हम डिस्पर्स हुए, लोग अपने घरों को लौटते हैं, हम भी वापस जब मुड़े तो पीछे से हमें गोलियों से भून दिया गया। अब किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें? मुझे ये बताएं कि किसने मारा है हमें? पुलिस वालों से पूछें, वो कहते हैं हमने नहीं मारा। किसी और से पूछें, वो कहते हैं हमने नहीं मारा। हमें किसने गोलियां मारी हैं? हमारा जुर्म क्या है बताएं? हमने धरना दिया, हमने लॉन्ग मार्च किया, हमने किसी के खिलाफ तकरीर की है, हमें तो दुआ भी नहीं करने दी गई, गोलियां स्टार्ट कर दी। हम जैसे ही मुड़े हैं पीछे से एक पता लगा, एक शहीद, दो शहीद, इतने जख्मी आ रहे, गोलियों से जख्मी। क्या जुर्म है इनका? अपने मुल्क में ये हुजूर के मिलाद भी नहीं मना सकते और मिलाद मनाकर किसके खिलाफ बात की है? कि मुल्क के खिलाफ बात की है, वतन के खिलाफ बात की है, किसी के बारे में बात ही नहीं हुई। हम मिलाद शरीफ मनाए हैं और जहाँ इख्तितामी था वहाँ से भी 3 किलोमीटर पहले, तकरीबन 3 किलोमीटर से भी ऊपर बनता है, वहाँ हमने इख्तिताम किया है कि हम यहाँ पर ना फिरका वाराना तसाद चाहते हैं, ना किसी की हम खेल खेलने देंगे, हम वापस मुड़ रहे हैं और पीछे से गोलियों से भून दिया गया है। हमारे कंटेनर तक स्टेट गोलियां मारी गई हैं। आज ये बताएं, मुझे एक मिनट, मुझे काइंडली ये बताएं कि इमरान खान को खौफ क्या है तरीके लब्बैक से? और भाई इमरान हो या कोई भी हो, सबको क्या खौफ है, किसको क्या तकलीफ है इनसे कि हम अपने मुल्क में मिलाद शरीफ का जुलूस निकालें, नामूस रिसालत का निकालें, ख़त्म नबूवत का निकालें, 14 अगस्त का निकालें, गोलियां, पर्चे, शहीद, ज़ख्मी, मजरूब जो देखने के मतलब लायक हैं, वो सारी चीज़ें हमारे साथ ही क्या किया है हमने यार? क्या कर दिया हमने इस मुल्क के साथ? पूरे वो वहाँ से चले और इस्लामाबाद तक आए, उसको कोई रोकने वाला ना हो। हम मिलाद शरीफ के जुलूस को ख़त्म करके वापस लौटें और हमें नज़र आ रहा कि इनके रवैये नहीं ठीक। हमने 3 किलोमीटर, यार बड़ा फासला होता है। हालांकि आपने कॉल दे दी कि आप वापस जा रहे हैं, हमने ट्राला मोड़ दिया और जब ट्राला मोड़ दिया 3 किलोमीटर तक पीछे से हमें फायरिंग की रही। आप वो साले सोबत सराय साले तक हमारे ऊपर गोलियां बरसाई गई। इसको लेके क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी इन जो शुहदा जो शहीद हुए हैं? जी बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई तो पहले भी हुई है। आपने गिनती देखी, आज तक उनको क्या इस मुल्क में अदल दिया गया, इस मुल्क में क्या इंसाफ दिया गया? आपके सामने ये बंदा शहीद हुआ है, ये इसकी एफआईआर दर्ज करवाने जाएं तो वो उल्टा हम पर एफआईआर करते हैं कि आपने इसको शहीद किया है। इसकी एमएलआर करवाने जाएं तो वो एमएलआर करने के लिए तैयार नहीं। हमारे शहीदों को वो अस्पतालों में लेने के लिए ओपीडी में तैयार नहीं, इमरजेंसी में तैयार नहीं, आईसीयू में तैयार नहीं लेने के लिए। और जनाब वो ये तो अल्लाह की हिकमतें और पता नहीं उसका क्या था कि उसने सब पूरे मार्च को बहिफाजत मतलब इन लोगों को बचा कर ये जो आपके सामने खड़े हैं निकाल लिया। ब्यूरोक्रेसी लेवल पे की गई है भाई, इसमें सारे मुलव्विस हैं। मैं इस रोड के ऊपर से गुजरूं, ये रोड पाकिस्तान के अंदर आता है, ये जनरल के नीचे आता है, ये एसपी के नीचे आता है, ये डीएसपी के नीचे आता है, ये वजीर आजम के नीचे आता है, ये वजीर आला के नीचे आता है। किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें? क्यों मारी है इनको गोलियां? क्या जुर्म है इनका? ये मिलाद का जुलूस इमरान क्या जुर्म किया इसने यही कहा कि हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, और कहने के बाद घर को लौट रहा है। तुम क्यों गोलियां मार रहे हो इसको पीछे? यकीनन देखने में ये आ रहा है कि इस मुल्क के अंदर अहले तशय्युअ को सपोर्ट मिलती है, देवबंद जुलूसी कुछ भी हो, भाई कोई कहीं भी क्या भी हो, हमें क्यों गोलियां मारी जाती हैं? सवाल ये है, क्यों सब गोलियां मारी जाती है? हमने बिगाड़ा क्या है? इनके पास हथियार था, इनके पास कोई असला बरामद हुआ है, इन्होंने किसी को मारा है। ये सब कुछ, ये खेल तमाशा इस मुल्क के अंदर इसलिए रचाया गया है कि लब्बैक किसी की पावर के बगैर, लब्बैक किसी की हमायत के बगैर अपने नजरिए पर कायम रहते हुए आगे बढ़ रही है।
जो किसी को भी बर्दाश्त नहीं है, इस मुल्क की अशराफिया को भी बर्दाश्त नहीं है, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को भी बर्दाश्त नहीं है, इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को भी बर्दाश्त नहीं है। भाई तुमने गोली मारनी है, मुझे आकर मारो सीधी, सीना हाजिर है, कोई भागे नहीं है। तुम कारकुनों की पीठों पर क्यों गोलियां मार रहे हो जो घरों को लौट रहे हैं? अच्छा, अब आप कारकुनों को लेकर वापस आ गए हैं, अब अगली हिकमत अमली आपकी क्या है? भाई क्या हिकमत अमली, मुझे ये बताएं। हिकमत अमली तो लाए अमल वहाँ होता है जहाँ पर कोई कानून हो, कोई दुनिया में इंसान रहते हो। ये तो जानवरों से भी बदतर है। किसके सामने कानून बनाया जाए, क्या लाए अमल बनाया जाए? मैं अभी आपको लेकर निकलता हूँ, ये फिर शहीद कर देंगे। वो गुंगा, वो बेगैरत मीडिया जिसको हर चीज नजर आती है, उसको ये शहीद नजर नहीं आते। उसको हमेशा ये नजर आता है कि लब्बैक वाले के हाथ में एक, उसको लाओ ना दिखाओ, सुबह से कितनी लाशें आ चुकी हैं, किसके हाथ पर? सारे निजाम के ऊपर लानत है भाई, जो अपनी मिल्लत और कौम और वतन के बच्चों के साथ ये करते हैं। यकीनन बात तो आपकी ठीक है कि जिम्मेदार वक्त के हुक्मरान और इंतजामिया है। माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान तरीके लब्बैक टीएलपी अपना हक सड़कों पर मांगती थी, लेकिन टीएलपी ने अदालतों से रजू करना शुरू कर दिया। अब क्या टीएलपी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान अदालतों से राब्ता करेगी? अदालतें भी जनाब ताकतवरों की रंडियां हैं। क्या दिया आज तक अदालतों ने हमें इंसाफ? सब कुछ लेकर गए हैं, हम अपने इस्तगासे लेकर गए हैं जिनका आज तक कुछ नहीं हो सका। ये निजाम इंसाफ देगा जो गोली मारते हुए वापस जाते घर बंदे को गोली मार देता है। और आज पूरा साल गुजरने को है, किसी एक को गिरफ्तार किया है, किसी एक को? भाई उनको हाथ खुली दी हुई है, जिसको जब दिल चाहे आपको उठाएं, मुझे उठाएं, जिसको जब दिल चाहे मार दें। ना हमें हमारा कोई खून का कीमत है, ना हमारी कोई जानों की कीमत है। जहां उनका दिल करता है वो गोलियां मार देते हैं। इनका जुर्म बताएं, इन्होंने क्या किया है? यही बात हमारे यहाँ पर एक सहाफी भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान में तमाम मजहबी जमातें, दूर की बात, यहाँ पर अकलियत क्रिश्चियन और हिंदुओं को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन ये जुल्म पाकिस्तान तरीके लब्बैक के साथ ही क्यों? ऐसा खून और ज़ाब पूरी दुनिया में किसी का नहीं होगा जिस तरह के हमारे कारकुनों का और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से वाबस्ता लोगों का है, कि जिसका जब दिल चाहता है, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो इस्लामाबाद हो, वो वजीराबाद हो, वो लाहौर हो, जिसका जब दिल चाहता है वो उतनी जनाब लाशें गिरा देता है और अपने पता नहीं किसको खुश करते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं हमसे? मारना चाहते हो, एक दफा बम मारो, एक दफा सबको मारो। यार ये रोजाना का क्या है? आज 4 रात को खुदा की कसम मैं अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख रहा हूँ। किसी एक बंदे की एक जर्रा जितनी भी गलती नहीं। बड़े बड़े क्लैश होते हैं यार, बड़ा कुछ होता है। एक बंदे की घर वापस लौट रहा है, उनको गोलियां मारने का मतलब क्या है? वैरिशे मैं तो यही कहूँगा निहायत ही अफसोस के साथ कि जो भी लोग इन मामलात में मुलव्वस है, लानत है उनकी शक्लों के ऊपर, और लानत है उनकी इन कुर्सियों के ऊपर। अब जितना साल बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर भी फासला रहता था, ये 3 किलोमीटर पहले ही इनको इरादे लग के पता कि इन नामुरादों के इरादे क्या हैं, ये लोगों पर शेलिंग करेंगे। माजी में भी इन्होंने भुगता है, इन्होंने देखा है, इन्होंने शोहदा के जनाजे पढ़ाए हैं। इनके इरादे समझ आते ही ये 3 किलोमीटर पहले मुड़ गए। अब मुझे नहीं समझ आ रही, इख्तितामी दुआ कर दी, ऐलान कर दिया हम वापस जा रहे हैं। और वापस जाने ये मेरा बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। हमारा ट्राला भी मुड़ चुका, हम वापस हो चुके, और फिर 3 किलोमीटर तक, यानी कि मंजिल से 6 किलोमीटर तक दूर हमें गोलियां मारी गई। जो